नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 67। इससे पहले 65 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 22 जनवरी 2023 की परीक्षा में बैठने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड 1 आरक्षी की, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो टेस्ट सीरीज को दोस्तों स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिएगा। समय का अभाव हो तो फास्ट कर लीजिएगा। जिन छात्रों ने 1 से 2 बार टेस्ट सीरीज ले चुके हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार और अध्ययन कर लीजिएगा। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो सिर्फ वॉल्यूम ही सुन लीजिए। दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते टेस्ट सीरीज सुन भी सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी लाभ हो जाएगा। ना कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं तो उससे तो ठीक ही है कि सुन लेते हैं। अगर देख ही रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। जो छात्र नए हों, जो दोस्त नए हों, मैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। अंत में आप बताते हैं आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। कुछ दोस्त तो ऐसे भी हैं जिनके 23 और 24 अटैम्प्ट भी रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जिन दोस्तों के अटैम्प्ट कम हैं वह टेस्ट सीरीज को रिपीटेशन पर देखते रहिए। आपका जो स्तर है, लेवल है, वो काफ़ी इम्प्रूव होता चला जाएगा। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ उत्तराखंड से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में ड्रग कंपोजिटिव रिसर्च यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए रुड़की, बी देहरादून, सी रानीखेत अल्मोड़ा, डी हल्द्वानी नैनीताल। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर है। यहां पर लिखा है ड्रग्स कंपोजिटिव रिसर्च यूनिट, तो करेक्ट आंसर होगा रानीखेत अल्मोड़ा। दोस्तों, अगर यहां पर ड्रग के साथ में फार्मास्यूटिकल लिमिटेड भी जोड़ दिया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश देहरादून। ये जो की शब्दावली है इनको आप बहुत ध्यान से टैकल कीजिएगा। फार्मास्यूटिकल आता है तो ऋषिकेश, नहीं आता है तो अल्मोड़ा रानीखेत। एक और बात, जहां पर भी खेत लिखा आएगा वह स्थान अल्मोड़ा में होगा, जहां पर बाग लिखा आएगा वह स्थान नैनीताल में होगा। मात्र एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, नैनबाग टिहरी में है। ऑप्शन डी हल्द्वानी दोस्तों गोला नदी के तट पर स्थित है, नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इन चीजों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। यहाँ पर हवाई पट्टियाँ दी गई हैं और यहाँ पर जिला दिया गया है। चिन्याली सोड, तो दोस्तों यह उत्तरकाशी में है। नैनीसैनी पिथौरागढ़, गोचर चमोली, पंतनगर उधम सिंह नगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। देख लीजिए दोस्तों कहां पर है, 2, 3, 4, 1। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ बनता है? बड़ा ही सरल प्रश्न है, सभी जानते भी होंगे। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो अलकनंदा का मंदाकिनी से संगम बनता है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। नंदाकिनी से बनता है नंदप्रयाग में। भागीरथी से बनता है देवप्रयाग में। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी के सम्मिलित रूप को गंगा कहा जाता है। गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर उत्तराखंड में, भारत में 2525 किलोमीटर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य नेशनल पार्क सम्मिलित नहीं है? नहीं को बड़े ध्यान से, क्योंकि यह पटवारी लेखपाल की परीक्षा में काफी नुकसान करा चुका है दोस्तों का, इसको ध्यान से, ठीक है। बिनसर अल्मोड़ा सही है दोस्तों। अस्कोट पिथौरागढ़ सही है। स्थापना 1986 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 599 है। ऑप्शन में अगर 599 ना नजर आए तो आप लगभग 600 इसका आंसर लगा सकते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून प्लस पौड़ी प्लस हरिद्वार 3 जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी दोस्तों। दुधवा दोस्तों यह नैनीताल में ना होकर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यही यहाँ पर भिन्न था और यही हमारा करेक्ट आंसर था। दुधवा, पीलीभीत ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो भी आप में से करंट अफेयर से जुड़े हों वह इस बात को जानते होंगे। अगर आप करंट अफेयर के सेशन से नहीं जुड़े हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उससे जुड़ जाइए, अगर आप आगामी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
मौलाराम प्रसिद्ध थे, तो मौलाराम क्या थे दोस्तों, ये क्यों प्रसिद्ध थे? चित्रकार थे, कवि थे, शासक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा यह चित्रकार थे। दोस्तों जो इनके पूर्वज थे वह किस पेशे से संबंधित थे? तो वह थे सुनार के पेशे से संबंधित थे, इसको भी याद रखिएगा। कुछ दोस्तों के लिए काफी नवीन तथ्य हो सकता है, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पशु, ये तो सभी जानते हैं, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। यह 20 वर्ष की आयु तक जीता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है और इसका वजन 10 से 20 केजी होता है। एक बार में 30 से 45 ग्राम आप कस्तूरी इससे प्राप्त कर सकते हैं। कस्तूरी मात्र नर से प्राप्त की जाती है, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड विधानसभा एक सदस्य नामित किया जाता है, तो विधानसभा 70 सीटें हैं दोस्तों जो निर्वाचित की जाती हैं। एक सीट है एंग्लो इंडियन और यह अब खत्म कर दी जा चुकी है और यह चुना जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय, भारतीय एंगल समुदाय से। यहाँ पर 70 सीट में से दोस्तों 13 सीट हैं SC के लिए, 2 सीट हैं ST के लिए, कुल मिलाकर हो जाती हैं 15 सीटों का आरक्षण। विधानसभा तो हो गया। लोकसभा की हमारे यहाँ पर 5 सीटें हैं, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा। राज्यसभा से यहाँ पर 3 सीटें हैं दोस्तों। लोकसभा में अल्मोड़ा की सीट SC सीट है, इसको भी आप याद रखिएगा। विधानसभा में न्यूनतम 60 हो सकते हैं। उत्तराखंड पटवारी लेखपाल की परीक्षा में प्रश्न आया था विधान परिषद, मैंने कहा है विधान परिषद में न्यूनतम कितनी सीट होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर था 40। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर बात करें विधानसभा अनुच्छेद कौन सा है, तो विधानसभा का अनुच्छेद 170 है। 169 विधान परिषद, 165 महाधिवक्ता, 164 मंत्री परिषद राज्य की बात की जा रही है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर नैनीताल? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तो पौड़ी गढ़वाल है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 301 है। यहाँ पर हम पौड़ी गढ़वाल तो नहीं है, तो उसके बाद हम प्रेफरेंस देंगे नैनीताल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे। किस त्योहार पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है? दीपावली, होली, नवरात्र, कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। पांडवों के द्वारा चक्रव्यूह नाटक सबसे आकर्षक नाटक माना जाता था, इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है? यह क्वेश्चन भी शायद पटवारी लेखपाल की परीक्षा में आया था। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है द्वितीय भाषा हमारी संस्कृत है, 2010 से है। अगर आप 2011 की बात करेंगे तो फुटबॉल हमारा राजकीय खेल है, इसको भी याद रखिएगा। हिंदी से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गाड़ी आती होगी में काल कौन सा है? गाड़ी आती होगी, बताइए। वर्तमान तो सभी है, ठीक है, ये वर्तमान सेंटेंस है, वर्तमान कथन है। अब बताना है वर्तमान में कौन सा है, थोड़ा सा सोचिए और आंसर दीजिए। जो सीनियर है आप सभी में, उन्होंने आंसर दे दिया होगा। देखिए दोस्तों, गाड़ी आती होगी, यहाँ पर आती होगी यानी कि बात पूरी नहीं हुई है, ऑप्शन सी कट जाएगा। सामान्य बात नहीं है, कट जाएगा। संदिग्ध का कोई मतलब नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। गाड़ी आती होगी, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यह होगा संभाव्य वर्तमान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द संकर है? तो संकर कहा जाता है दो स्रोत से शब्द आएंगे और फिर कोई एक शब्द बनेगा, उसे संकर शब्द कहा जाएगा। टिकट घर, खिड़की, प्लेटफॉर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों प्लेटफॉर्म और खिड़की तो विदेशी शब्द हो गए। टिकट और घर, यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर टिकट घर बना है, यही होगा संकर शब्द। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल उचित है। नेक्स्ट, यह मेरी पुस्तक है में रेखांकित शब्द क्या है? आपको बताना है यह क्या है। तो यह विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर क्रिया है? बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। यह, तो यह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, क्रिया दोस्तों अकर्मक और सकर्मक 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द सदैव हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा? तो हमेशा बहुवचन में क्या प्रयुक्त होता है? दर्शन, आंसू या नदी? नदी का तो नदियां हो जाएगा, आंसू का आंसुओं हो जाएगा। दर्शन का दोस्तों दर्शन ही रहता है, चाहे एक वचन, यह हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने कहा आपके दर्शन हुए, चाहे आप एक हो चाहे एक से अधिक हो, दर्शन हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कृतघ्न जो है एहसान ना माने, कृतज्ञ जो माने। तो कृतघ्न लिखा है, जो कृतज्ञ हो वह तो इसका विपरीत हो जाएगा, जो कृतज्ञ ना हो करेक्ट आंसर होगा। जो काम बिगाड़े नहीं, जो दूसरों ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा दोस्तों। सौर कुंड निम्न में से किस संयोजन का संयोग है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा संग्रहण और उष्मा संचयन, सौर ऊर्जा संचयन और उष्मा संग्रहण, सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा संचयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। काफी कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा विचार कीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, थोड़ा सोचिए। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा का संचयन होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा दोस्तों। उष्मा से यहाँ पर कोई अर्थ नहीं बन रहा है, सौर ऊर्जा का संग्रहण होगा और ऊर्जा संचयन होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा। निम्न में से कौन सा उपकरण सौर प्रकाश वोल्टेज प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है? आपसे पूछा गया है सौर प्रकाश का उपयोग कौन सा करता है। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर त्रुटि है, क्वेश्चन होना चाहिए था प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करता है, आपको नहीं बताना था, क्वेश्चन में त्रुटि है। सौर लालटेन सौर का इस्तेमाल करता है, सौर प्रकाश का। बायोगैस संयंत्र नहीं करता है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। ऑप्शन सी और डी भी आप देख लीजिए। ऑप्शन सी हमारे पास सौर पानी का हीटर, यह भी सौर ऊर्जा से चलेगा। सौर वायु हीटर भी सौर ऊर्जा से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, प्रकाश का मात्रक है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी प्रकाश, जो एग्जामिनर होता है ना तो काफी सोच समझ कर चलता है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर होगा दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.4610 की पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं होगा तो वहां पर होगा 12 की जगह 15 मीटर। एक तथ्य और जान लीजिए, एक पारसेक में, ये तो आपने जाना किलोमीटर, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होगा। अब मैं आपको बता दूं एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के कैबिनेट मंत्री वित्त मंत्री कौन हैं? करंट से क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, इनमें से कोई नहीं। इस बार करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, इनमें से कोई नहीं। निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए वेब मिलर। दोस्तों वेब मिलर तो महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में थे। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी के साथ वह कौन थे जो
अंग्रेज थे, कौन थे, उनका नाम बताइए, तो वेब मिलर। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वी चिरोल, बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इन्होंने ही तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो लहरें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती हैं उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती हैं? ऑप्शन ए मध्य मंडल, बी आयन मंडल, सी शोभ मंडल, डी समताप मंडल। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, वातावरण परत बताना है, कौन सी लेयर है आपको बताना है, जो रेडियो की लहरें होती हैं उनको पृथ्वी पर प्रसारित करती हैं। मैंने आपसे बताया था आयन मंडल, आयोनोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर है। अगर यह नहीं होगी तो पृथ्वी पर संचार करना कठिन हो जाएगा। शोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पर आंधी तूफान बादल वगैरह होते हैं। समताप मंडल में ओजोन होती है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ओजोन यानी कि O3। ओजोन को सबसे अधिक खतरा किससे होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। भौगोलिक प्रदेश की सभी पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं इकोसिस्टम, ठीक है, को साथ मिलाकर अगर आप सभी छोटी बड़ी इकोसिस्टम है उनको साथ मिला दे तो जो बड़ी इकाई बनेगी वह क्या कहलाएगी? बताइए। तो वह समुदाय कहलाएगी, क्षेत्र कहलाएगी, जीव संहिति कहलाएगी या जीवमंडल बायोस्फीयर कहलाएगी? तो अगर आप सभी इकोसिस्टम को एक साथ मिला देते हैं तो उससे बनता है बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन ए और बी तो कट जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए जीव और जीव, तो यानी कि करेक्ट आंसर इन दोनों में से ही एक में छिपा होगा। ठीक है, इसका आंसर तो आपको पता था। अगर आपको आंसर ना पता हो और आप चाह रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन अटेंड करना है तो कैसे, तो इसके इन दो में से कोई एक आंसर ही यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर स्थित है? मैंने आपसे बताया था लैगून क्या होते हैं। अगर यह समुद्र है और यहाँ पर दोस्तों किनारा है, तट है, तो समुद्र का पानी यहाँ पर बार बार आ रहा है। एक समय ऐसा होगा कि समुद्र का पानी यहाँ पर इस किनारे को पार करके यहाँ पर झील नुमा आकृति बन जाएगी, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा और यह समुद्र में वापस नहीं जा पाएगा, तो इसको ही लैगून झील कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न पर विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए चेन्नई, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोची ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कोची केरल। बात कर लेते हैं अन्य 3 बिंदुओं पर। चेन्नई मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है, मैनमेड बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई सबसे, बताइए, सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश। मुंबई सबसे बड़ा, विशाखापट्टनम सबसे गहरा, चेन्नई मानव द्वारा निर्मित है, कोची लैगून है। ठीक है, चारों ही ऑप्शन याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग से आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 2 मिनट लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सोचिए सोचिए दोस्तों, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। होप आपने सोचा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है LT और इसका यहाँ पर इन्होंने कूट लिखा है 240। देखिए L का ABCD में क्रम आता है 12वें स्थान पर, T का क्रम आता है 20वें स्थान पर। अगर आप 12 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240। आप बात समझ गए होंगे। MOD, M का स्थान आता है 13 क्रम पर, D का स्थान आता है 4थे क्रम पर। तो 13 चौका 52, 13 4 जा 52। करेक्ट आंसर यहाँ पर A होगा। अच्छा क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, डेली 11 यानी कि अच्छे क्वेश्चन। जो मेरी बात से सहमत हो लाइक कीजिएगा कि डेली 11 अच्छे क्वेश्चन।
ठीक है दोस्तों, 2 मिनट का समय लीजिए, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर वेन डायग्राम से आपके सामने प्रश्न है। क्षमा कीजिएगा, बताइए दोस्तों। ठीक है, कथनों को पढ़ते हैं और देखिए, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सभी बल्ले, ये बल्ले हैं दोस्तों। सभी बल्ले गेंद हैं, तो ये सभी बल्ले क्या हो गए, गेंद हो गए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। कोई भी गेंद विकेट नहीं है, तो यह जो गेंद है यह विकेट नहीं है, यह बात बोली जा रही है। ठीक है, कथन दोनों हो गए, निष्कर्ष पर चलते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। कोई बल्ला क्रिकेट नहीं है, तो बल्ले यहां पर हैं और विकेट यहां पर है। कोई बल्ला विकेट नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर क्रॉस का साइन है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, सभी विकेट बल्ले हैं, तो सभी विकेट यहां पर हैं और बल्ले यहां पर हैं। दोस्तों बीच में क्रॉस का निशान है, सभी विकेट बल्ले नहीं है। कथन 1 हमने अभी देखा है, कथन 2 यहां पर गलत है। अब देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा आंसर आ रहा है 1 सही होना चाहिए। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, 1 व 2 दोनों नहीं दोस्तों, बी में से दोनों कोई नहीं। सी का ऑप्शन है केवल 1, डी है केवल 1, सी था 2। करेक्ट आंसर है दोस्तों, केवल 1 ही निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह था टेस्ट सीरीज का क्रम 76। आपको कैसा लगा बताइए, अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक सभी कीजिएगा दोस्तों। जो भी आप में से नए हों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।